बच्चों वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। और आज की टॉपिक में आप सीख रहे हैं हमारे साथ जियोग्राफी में आपका आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। बच्चों टॉपिक क्या है आपका? हम शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां। इसके पहले क्लास में आपको बताया जा चुका है हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। और पहला है मेरे प्यारे बच्चों, पहले को कहते हैं रोटेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों परिभ्रमण। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिभ्रमण। और दूसरी गति होती है डियर रिवोल्यूशन। और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? परिक्रमा। ठीक है, ये दो गतियां आपको डिटेल से बताया गया। एक बात पुनः आप दोहरा लीजिए, ये आपके सामने ग्लोब का छोटा मॉडल है, ग्लोब है। ठीक है बच्चों, परिभ्रमण क्या होता है? अपनी धुरी के चारों तरफ लट्टू की भांति स्पिन करना। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों रोटेशन या घूर्णन। ठीक है, अब पृथ्वी कैसे घूमती है? अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुककर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। इस गति को पृथ्वी के इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज अपनी धुरी के चारों तरफ घूमने को कहते हैं डियर रोटेशन कहते हैं। ये भी बताया गया था आपको कि रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति के अकॉर्डिंग सूर्य को हम स्थिर मान सकते हैं। सूर्य स्थिर नहीं है, लेकिन पृथ्वी की गति के अकॉर्डिंग हम सूर्य को स्थिर मान चलते हैं। ठीक है, इधर अगर सूर्य रहेगा तो जैसे पृथ्वी घूमेगी, जो भाग सूर्य के सामने रहेगा वहां पे दिन होगा, और इसके अपोजिट में जहां पे जो भाग सूर्य के पीछे है वहां पे रात होगी। जो भाग सूर्य के पीछे है वहां पे क्या होगी? रात होगी। और बच्चों आपको बताया गया था, एक है प्रकाश प्रदीप, प्रकाश वृत्त, या इसे कहते हैं प्रदीप वृत्त। अब बच्चों प्रदीप वृत्त क्या होता है? ठीक है, अभी यही अंधेरा कमरा हो और यहाँ पे कोई लाइट जले, तो जो भाग लाइट के सामने रहेगा, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार में, पृथ्वी कैसे है? गोलाकार, लेकिन पूर्ण से गोलाकार नहीं, बार बार आपको बताया गया है। ये कैसे भूआब है। ठीक है, ध्रुवों पर हल्का चपटी है और बीच में उभरी हुई है। ठीक है, अब देखिए जब ये गति करती है और सूर्य इसके सामने है, तो आप जानते हैं कि यहाँ जितना दूर प्रकाश पड़ेगा, गोलाकार होने के कारण एक गोल सा इस पे ऐसे एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, प्रकाश जहां तक पड़ेगा वहां एक रेखा बन जाएगी, एक वृत्त बन जाएगा। उसके फ्रंट साइड में दिन रहेगा और अपोजिट साइड में रात। जो आपका ये गोलाकार वृत्त मिला, इसी को कहते हैं मेरे बच्चों प्रदीप वृत्त कहते हैं, प्रदीप वृत्त कहते हैं। तो सूर्य की जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, लेकिन पृथ्वी का अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ये कहलाता है रोटेशन, ये कहलाता है परिभ्रमण। और परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों पृथ्वी की जो दूसरी गति है, पृथ्वी की जो दूसरी गति, इसे कहते हैं हम परिक्रमण या रेवोल्यूशन। आपको बताया गया था जब ग्रह की चर्चा हो रही थी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, एक प्लेनेट है। और प्लेनेट की किसी पिंड का प्लेनेट होने के लिए क्या शर्त होती है? कि वो इतना बड़ा हो, इतना भारी हो कि उसमें स्वयं की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसका आकार लगभग गोल हो जाए। इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो कि लगभग गोल आकार में हो जाए। ग्रह होने की, प्लेनेट होने की पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? वो एक निश्चित रास्ते पर सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य के चारों तरफ घूमे, यानी कि रेवोल्यूशन करे, परिक्रमण गति उसमें होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़िया हो कि यह अपनी कक्षा को साफ सुथरा रख सके। मतलब समझ रहे हैं ना? वो वाली कक्षा मत समझना, अंडरवियर वाली, वहां गंदगी नहीं होती है, मत करना। ये देखो क्या है, जब ये अपनी कक्षा में चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमेगा
तो इसका एक जो रास्ता बना है पृथ्वी का चक्कर लगाने का रास्ता, वही उसी प्रकार हर ग्रहों का एक निश्चित रास्ता होता है। हर ग्रहों का एक निश्चित क्या होता है, वे होता है, रास्ता होता है। उसी रास्ते पर ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो प्रत्येक ग्रह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जिसके कारण आपके लास्ट ग्रह को यानी प्लूटो को, यम को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या कह दिया गया, बौना ग्रह, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। हालांकि अभी इस पे भी चर्चा वैज्ञानिकों में चल रही है। कुछ वैज्ञानिक पक्ष में है कि इसको ग्रह में शामिल कर लिया जाए, और कुछ वैज्ञानिक अभी मत है, उनका मानना है कि ये ग्रहों की सारी शर्त को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसको बौना ग्रह कह दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो वह शर्त क्या थी तीसरी, कि इसके रास्ते में जो भी छोटे मोटे उल्का पिंड, जो भी छोटे मोटे खगोलीय पिंड आए, उनको या तो ये दूर भगा दे और या तो अपने आप में समेट ले, इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, या तो उसको आकर्षित कर ले, अपने आप में चिपका ले, अपने आप में शामिल कर ले। ठीक है, लेकिन यह चीज प्लूटो नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ग्रह होने के लिए जब ये इसके रास्ते में छोटे मोटे उल्का पिंड, खगोलीय पिंड आएंगे, या उनको भगा देगा या तो उनको मिला लेगा। इस प्रकार इसका जो पथ का रास्ता है, इसका जो कक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, लेकिन इसकी जो सूर्य के चारों तरफ की कक्षा है, ये पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ये कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है मेरे बच्चों, दीर्घवृत्ताकार। क्या होता है, अभी देखिए कि दीर्घवृत्ताकार क्या होता है। जैसे आपका ये सूरज है, ठीक है, आपका ये क्या है, सूरज है, और ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूरज के जो दीर्घवृत्ताकार मतलब होता है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूम, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे घूमती है। तो आप देखेंगे, क्योंकि अगर ये दीर्घवृत्ताकार ना होता, ये दीर्घवृत्ताकार ना होता, तो पृथ्वी एकदम गोल गोल सूर्य के चारों तरफ, जैसे ये गोलाकार एकदम कक्षा है, ऐसे 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 घूमती, ऐसे 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 घूमती पृथ्वी, और घूर्णन करते हुए ऐसे। ठीक है, तो पृथ्वी का इसकी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुककर रोटेशन करते हुए जो रिवोल्यूशन है, जो आपको चारों तरफ घूमना है, इसी को कहते हैं परिक्रमण, इसी को कहते हैं परिक्रमण। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिभ्रमण के कारण, अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, और परिक्रमण के कारण, रेवोल्यूशन के कारण ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी आती है, ठंडक आती है, शीत होती है ना, बसंत का मौसम आता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। आज मोटी मोटी चीज आप समझ लीजिए कि आप देखिए इसको, एकदम आसान चीज है। जैसे अगर ये सूर्य आपका है, ये क्या है, सूर्य है आपका, ये पीली रोशनी भी निकलनी चाहिए सूर्य से। ठीक है बच्चों, आपका सूर्य, और पृथ्वी देखिए, ये दीर्घवृत्ताकार पे घूम रही है। कैसे घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार पे घूम रही है। एक बार फिर देखिए इसको बहुत प्यार से। जैसे आपका ये सूरज, ये क्या है, सूरज, और पृथ्वी की जो कक्षा है वो कैसी है बच्चों, ऐसे दीर्घवृत्ताकार। कैसे है, दीर्घवृत्ताकार में। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन, 365 सही 1/4 दिन, 1/4 दिन का मतलब 365 दिन, और 1/4, 24 का 1/4 करेंगे 6 24 6 घंटे। ठीक है बच्चों,
पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि अगर पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी ये अर्थ लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं बच्चों? अर्थ। अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो देखिए सूर्य से दूर है कि नजदीक है? सूर्य से दूर है। तो जब दूर रहेगा तो इस कंडीशन पे सूर्यताप पृथ्वी को कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। वेरी गुड। सूर्यताप बोला करो, सूर्यताप कितना मिलेगा? कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है और प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो सूर्य से दूरी कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। इन दोनों स्थितियों में पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर है। इसका मतलब इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? ठंडक होगा। ठीक है, सूर्यताप पृथ्वी को कम मिलेगा। लेकिन जब पृथ्वी यहाँ पे होगी तो सूर्य क्या होगा? यहाँ पे सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करती है। अच्छा, साथ साथ आप ये भी जान लो कि 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। हमारे एक वर्ष में कितना होता है? 365 दिन। एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप देखिए 6 घंटे एक साल में, एक चक्कर माने 1 साल। ठीक है, एक चक्कर माने 1 साल। तो 1 साल में ये 6 घंटा आपका अलग जमा हो रहा है। 6 घंटा क्या हो रहा है? अलग जमा हो रहा है। जब 4 साल आपका बीत जाएगा, 4 वर्ष बीत जाएगा, तो 4 गुणे 6 घंटा आपका अलग हो गया। 6 24 घंटा, और 24 घंटा का मतलब होता है मेरे प्यारों 1 दिन होता है। तो 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे हर वर्ष जो है फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, लेकिन हर चौथे साल फरवरी 29 दिन की हो जाती है, जिसे हम अधिवर्ष की फरवरी कहते हैं, लीप ईयर की फरवरी कहते हैं। और यह वर्ष हर चौथे साल जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, यह वर्ष आपका अधिवर्ष कहलाता है, या इसको इंग्लिश में लीप ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज आपने समझा पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, और रेवोल्यूशन और साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी का 23.5 अंश झुकाव के कारण, थोड़ा आप समझ लीजिए, आपकी देखिए ये अक्ष है आपका, ये क्या है? अक्ष है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्रकाश वृत्त है, ये क्या है? प्रकाश वृत्त, यहां तक प्रकाश आ रहा है। और बच्चों ये आप देखेंगे, ये आपका अक्ष है। आपका क्या है? ये अक्ष है। आप केवल इतना जान लो कि जब इस स्थिति में होती है पृथ्वी, इस पोजीशन पे होती है, आप देखेंगे पूरे उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त ये होता है। ये क्या है बच्चों? ये आर्कटिक वृत्त है। क्या है? आर्कटिक वृत्त। तो इस समय आप जानेंगे कि पूरा आर्कटिक वृत्त दिन होता है, यानी कि सूर्य इस समय आपके उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में ही है, या यूं कह लीजिए सूर्य इस कंडीशन में कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, और पूरा आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि आपके आर्कटिक वृत्त से लेकर ध्रुव तक पूरा दिन ही दिन होता है। वहां पर सूर्यताप पहुंचता है, वहां पे प्रकाश पहुंचता है। जबकि इस कंडीशन में आपका जो ये दक्षिणी ध्रुव का, इसे कहते हैं क्या? अंटार्कटिक वृत्त। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, अंटार्कटिक रेखा। इस स्थिति में जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, आर्कटिक रेखा के, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण साइड में पूरा अंधेरा रहता है, वहां पे रात होती है। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य उत्तरायण में है। सूर्य कहाँ है?
उत्तरायण में है, पूरा गर्मी का माहौल होता है। ठीक है, यानी आपका रेखा आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य आपको याद होने चाहिए, आपको बताया गया। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा? ये जब सूरज, देखिए अगर ये आपका सूरज है, ये आपका क्या है? सूरज है, जो कि स्क्रीन में हट रही है, इसको मैं लॉक करता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? सूरज है। यहां से एक प्रकाश किरणें, सूर्यताप निकल रहा है, फटाफट निकल रहा है। अब आप देखेंगे सूर्य जब इस स्थिति में होता है, 23.5 झुकाव की स्थिति में होता है और ऐसी पोजीशन होता है, तो ये आपका प्रकाश वृत्त है। अब ये इतने भाग में क्या होगा बच्चों? दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। इस स्थिति में सूर्य आपके कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। तो भारत के जो 8 राज्य हैं, इन पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य उत्तरी ध्रुव तक पूरा प्रकाश फैलाता है। इस स्थिति को कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में है। यही जब पृथ्वी की पोजीशन बदलती है, ठीक है, और यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है और दक्षिण ध्रुव में प्रकाश जाता है, अंटार्कटिक ध्रुव में प्रकाश रहता है, इसे कहते हैं सूर्य दक्षिणायन में है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप घर से और किताब से और अच्छे से पढ़िएगा और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज आपका ये प्रकाश वृत्त हो गया, रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, दिन रात कैसे हो रहे हैं, ऋतु परिवर्तन का भी कुछ अधूरा छूट गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में पूरे जोश और जुनून के साथ ऋतु परिवर्तन को आप समझेंगे, घर से कुछ पढ़ के आएंगे। ओके, थैंक यू।